जाएंगे हम ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं। ये भी टूटा हुआ है और बड़े बड़े दावों के बीच टिहरी की देवप्रयाग विधानसभा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो केंद्र और राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के कामों की पोल खोलता नजर आता है। बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए केंद्र सरकार दावा तो करती है कि गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश की सरकार में ऐसे ही दावे भद पीट रहे हैं। मामला कीर्तिनगर विकासखंड के मलेथा राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां छात्राएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ऐसा तब है जब विद्यालय नेशनल हाईवे से एकदम नजदीक है। छात्राओं ने बताया कि कहने को तो स्कूल में शौचालय है, लेकिन उनमें कोई व्यवस्थाएं नहीं है, जिस वजह से उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है। शौचालय की बहुत कमी है, शौचालय यहाँ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाए, लेकिन बेटियाँ कैसे बचेंगी। यहाँ लड़कियों को झाड़ियों में वॉशरूम जाना पड़ता है। अरे बाथरूम आप देखते हैं जैसे कि टूटे हुए हैं बहुत जगह से, तो एक कहते तो हमें झाड़ियों में जाना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सर हम लड़के हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इधर उधर जाने के लिए। तो हम अपील करना चाहते हैं सरकार से कि बाथरूम्स हमारी जल्द से जल्द बना दें, क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है और GGI से गर्ल्स स्कूल है, तो हमें टॉयलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि तो सर हमारे वॉशरूम जल्दी से जल्दी तैयार करें, हमें सरकार से यही अपील है। जैसे मोदी जी ने बोला है कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत है तो ये तो होता नहीं है सर, क्योंकि अगर जब हमारे पास कुछ जरिया ही नहीं रहेगा कहीं जाने के लिए, तो हम कहाँ, तो झाड़ियों में तो करनी पड़ेगी ना सर। तो इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए वॉशरूम जल्द से जल्द बनाएं। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान को इस तरह से पलीता लगाया जा रहा है। काश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खबर देख रहे हों, क्योंकि प्रदेश के नेताओं से उम्मीद लगाना मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश को बने 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। सरकार ने शिरोमणि माधव सिंह भंडारी के नाम से यहाँ पर इंटर कॉलेज तो बना दिया, लेकिन बस नाम मात्र का, क्योंकि स्कूल में सिर्फ शौचालय की समस्या नहीं है, बल्कि शिक्षकों की भी भारी कमी है। इतना ही नहीं, विद्यालय भी जर्जर हालत में है, जिसमें बैठे बच्चे इस डर के साए में पड़ते हैं कि पता नहीं कब विद्यालय की छत भर भरा कर गिर जाए। बारिश में तो यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होता। और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल की वो बहुत ख़राब है सर। तो कभी कभी जब बरसात होती है तो पानी टपकता रहता है उनसे, तो जिससे हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो हम अपनी सीट्स भी कहाँ पे करें, क्योंकि कमरा बहुत छोटा रहता है और खिड़कियाँ भी टूटी है हमारी, कभी भी चोरी हो सकती है। एक बार तो हो भी चुकी है चोरी। और हमारे ब्लैक बोर्ड्स दीवारें झड़ती रहती है सर, जिससे हमें पढ़ने में लिखने में बहुत दिक्कत होती है। और सब क्लासरूम्स का यही हाल है सर। और क्लासरूम्स की भी थोड़ी कमी है और टीचर्स की भी बहुत कमी है हमारे स्कूल में, क्योंकि सर 10th तक तो पढ़ाई है इधर, पर 11th के बाद बच्चे जा रहे हैं। पढ़ाई तो 11th की भी है, बट सर टीचर्स नहीं है, इसीलिए हमें बहुत दिक्कत होती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स है सर। एक प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंगों की हालत बहुत ही ख़राब है। बरसात में पानी टपकता रहता है, जिससे पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है। और यहाँ टीचरें भी नहीं है। यहाँ 12th पे कोई लेक्चरर नहीं है, केमिस्ट्री का, इंग्लिश, हिंदी, जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ। हमारे स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि पानी की, शौचालय की, क्लासों में बैठने की, जिससे कि बच्चों के मन में डर लगा रहता है बिल्डिंग कब टूटेगी। ये भी समस्याएं बताई वो सही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्डिंग है सही नहीं है, जर्जर स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकती है, कोई भी हादसा वहाँ पे हो सकता है। बरसात के दिनों पे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टपकता है, बच्चों को पठन पाठन में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरह से कि वीर शिरोमणि माधव सिंह का नाम तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन क्या है कि धरातल पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्कूल की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है। इसलिए मैं अपने क्षेत्रीय विधायक जी से, अपने शिक्षा मंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगी वो हमारे वहाँ पे आएँ और हमारी जो भी हमारी समस्याएं उन समस्याओं को देखें और इनसे अवगत हों, यही मैं चाहूँगी। यहाँ के लोग आस लगाए बैठे हैं कि एक महान योद्धा के गांव में कब सरकार मुड़कर देखेगी और कुछ काम करेगी। पिछले 4 सालों में क्षेत्रीय विधायक विनोद खंडारी को कई बार इस बारे में कहा जा चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। अब जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जल्द काम किया जाएगा। विधायक जी को भी हम 4 साल से लगातार इसमें ज्ञापन देने पे लगे हैं कि भाई हमारे इस एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज की हाल जो है वो प्रदेश, मतलब हम बोलेंगे इस प्रदेश के लिए बहुत शर्म का विषय है, क्योंकि यहाँ पे ना कक्षा कक्ष है, ना यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं, ये भवन जो देख रहे हैं ये 40 साल पुराना भवन है, इसकी लकड़ियाँ जर्जर हो गई है, उसके नीचे मतलब बैठने को मजबूर है बच्चा आज भी। और अगर हमारे सरकारी विद्यालयों में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर सुविधाओं से वंचित है।
आज की स्थिति यह है कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, अपने आप को आदर्श विधायक कहते हैं, और उनके निवास स्थान से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर जो वीर भर माधो सिंह भंडारी बालिका इंटर कॉलेज है, उसकी स्थिति देखिए, पूरा भवन जीर्ण शीर्ण है। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहाँ पर जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ से लेकर न जाने कितने दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति यह है, जो अपने आप को आदर्श विधायक कहते हैं, उन्होंने जरा भी संज्ञान नहीं लिया कि जो है इस विद्यालय में शौचालय की दिक्कत है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने पूरे देश में शौचालय बनाए हैं, और दूसरी तरफ उनके बिल्कुल घर के पास में ये स्थिति है कि हमारी बालिकाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 30 लाख रुपए मैंने स्वीकृत कर दिए हैं, और माननीय प्रभारी मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने बालिका इंटर कॉलेज जो अपना या मलित इंटर कॉलेज उसके 30 लाख रुपये कमरों के लिए स्वीकृत हो गए हैं। मेरे पे स्वीकृति आगे खनीसा निधि समूह की है। अपने माधो सिंह भंडारी का जो व्यू पॉइंट है उसके लिए भी मैंने पैसा जारी कर दिया, और पैसा की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। डीएम ने शायद साइन भी कर चुके, लगभग 30 लाख रुपये हम जो है मलित उसको इंटर कॉलेज को देते हैं। बहरहाल विधायक काम करवाने की बात को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अब देखना यह है कि कब सरकार इस विद्यालय की सुध लेती है। संवाद 365 के लिए देवप्रयाग से भगवान सिंह की रिपोर्ट। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।